नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग पर नए नए अनुसंधान जिज्ञासु डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। संभवतः आज हम लोगों का 32वां दिन है। क्यों भाई अरविंद जी? 36वां दिन है, सॉरी। जो योग साधना में, योग शिक्षा में, योग विद्या में दिलचस्पी रख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी ये प्रयोग चल रहा है कि जो योग की शिक्षा कहीं से भी ले ली है, चाहे ऑनलाइन ले ली हो, चाहे पढ़ाई करके ली हो, चाहे किसी अन्य साधन से ली हो, यदि वह असंतुष्ट हैं वो असंतुष्ट हो ना हो, मैं ज़रूर हूँ कि जो उनको योग शिक्षा की क्रमिक विकास, क्रमिक ज्ञान होना चाहिए, नहीं है। और उससे भी बहुत गड़बड़ बात यह है जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने योगासन को ही योग मान लिया है। आध्यात्मिक लोग ध्यान साधना को ही योग मान लिया है। कुछ प्राणायामी मात्र प्राणायाम को ही योग मान लिया है, जबकि अगर हम हठ योग, राजयोग दोनों को मिला दें तो पहले नंबर पर आता है षटकर्म एवं शंख प्रक्षालन, दूसरे नंबर पे आता है योगासन, तीसरे नंबर पे आता है प्राणायाम, चौथे नंबर पर आता है प्रत्याहार, छठवें फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, साथ में यम नियम का पालन, साथ में मुद्रा और बंध। यदि हम इन 11 चीज़ों को सिस्टम से विकास करें, योग शरीर से निरोग करता है, शरीर से रोग मुक्त करने का उद्यम करता है, इंद्रियों को शक्तिवान बनाता है, मन को शक्तिशाली सकारात्मक बनाता है, बुद्धि में प्रज्ञा जागरण करता है, आत्मा को मन से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जब चाहें कला सिखाता है। वह व्यक्ति यदि दानव प्रवृत्ति की ओर नहीं गया तो वह व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अति उपयोगी हो जाता है। तो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं।
आज प्राणायाम का दूसरा दिन है। कल या परसों इसको समाप्त कर देंगे। इस समय नई समस्याएं पैदा होने जा रही हैं। उसका नाम है इम्यूनिटी को घटना, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति घटना, एलर्जीज बढ़ना, रेडिएशन के कुप्रभाव आ गए हैं, केमिकल खाद्य द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थों की साइड इफ़ेक्ट आ चुके हैं, आदि। मनुष्य का जीवन बहुत खतरे में जा गया है। स्वास्थ्य जिन अंग्रेजी औषधियों के बल पर अकड़ रहे थे, ऐंठ रहे थे, बड़ी अद्वितीय खोज का डींग मार रहे थे, उन सब की बुरी तरह से पोलें खुल गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी उपयोगिता नहीं है। आयुर्वेद में भी अफीम है। अगर आप अफीम को बिना शोधित ले लें तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर उसी को हम शोधन करके लें तो हमें दीर्घायु करेगा। ऐसे आयुर्वेद में अनेक विषैले पदार्थ हैं जिनको अगर हम बिना शोधन के ले लें तो वो हमारे जीवन को खतरे में डाल देते हैं, और यदि उनको हम शोधित कर लें, जो उसकी शास्त्रीय विधियां हैं, वो हमारे जीवन को बचाने वाली हैं। जैसे जल जहाँ प्यास बुझाता है, पर अगर जल का सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए अनियंत्रित, जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिसको अगर हम सही ढंग से सही स्थान पर सही तैयारी करके सीमा के अंदर करें, ये हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी एलर्जी पावर बढ़ाता है, एंटी रेडिएशन बढ़ाता है, शरीर की पोटेंसी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, एंटी एजिंग है, वृद्धावस्था को रोकता है। प्राणायाम के इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ऊपर आ जाइए। मैंने पहले भी आदेश दिया है कि प्राणायाम के पहले, और वैसे भी, इधर जाओ बेटा, हमें सवेरे हमारा पेट खुलकर साफ होना चाहिए। ये पेट तभी साफ होगा जब, अगर आज आप पेट साफ रखना चाहते हैं तो कल दिनचर्या में, रात्रिचर्या में आपको सावधान होना पड़ेगा। भोजन खरी भूख में खाने का अभ्यास करें। पानी के अलावा कोई भी चीज़ बिना भूख के, कम भूख में खाना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। अगर आप सामान्य रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी, सलाद खाते हैं, इसके पचने में, पोषित होने में और मल निष्कासन में 14 घंटे लगते हैं। यदि आप पूड़ी, पराठा, घुइयाँ, खीर, अल्प मात्रा में सब्जी लेते हैं, इसकी यात्रा 18 घंटे में पूरी होती है।
यदि आप फल लेते हैं, इसकी यात्रा भी 8 घंटे 12 घंटे में पूरी होती है। अगर आप जूस लेते हैं, अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं, इसकी यात्रा 3 घंटे में पूरी होती है। तो आम आदमी को मालूम ही नहीं है। ये तो पता लगा लेंगे ये गाड़ी पैसेंजर है, इसमें नहीं जाएंगे दिल्ली, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ये गाड़ी शताब्दी है, ये गाड़ी ओजस है, हमें जल्दी पहुंचना है तो बाई प्लेन पहुँचें। बाहर जगत में तो लोगों को मालूम है कि किस गाड़ी में कितने घंटे की यात्रा होती है, पर फूड यात्रा नहीं मालूम है। दुर्भाग्य से लोगों ने भोजन में शक्ति मान लिया है। बीमारी का बहुत बड़ा कारण है भोजन में शक्ति माने बैठे हैं। खा लो, काम आवेगा, ताकत आवेगी। इस चक्कर में हर आदमी बीमार है। हम तो भोजन में शक्ति मानते ही नहीं हैं। खरी भूख पे खाओ, चबा के खाओ, अल्प मात्रा में खाओ, अगली भूख का इंतज़ार करो। लोगों ने दवाइयों में स्वास्थ्य मान लिया है। तुम बेटा स्वयं में इधर आ जाओ, ज़मीन पे आ जाओ, इधर गद्दी लेकर के। हाँ, कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ। लोगों के दिमाग में घुस गया है दवाइयों में स्वास्थ्य है, दवाइयों में स्वास्थ्य है, दवाइयों में स्वास्थ्य है। अरबों खरबों टरबों डॉलर का व्यापार चल रहा है, और ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। कोई नई बात नहीं है। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग्य बन हरियानाथ के नाथ। सैकड़ों वर्ष पहले रहीमदास जी ने कह दिया है कि रहीमन बहु भेषज। उस समय कहाँ एलोपैथिक थी, उस समय कहाँ यूनानी थी, उस समय कहाँ अन्य औषध पद्धतियाँ थी। तब तो आयुर्वेद था कि नहीं था जब ये दोहा लिखा गया है। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, और खग मृग बसत आरोग्य बन हरियानाथ के नाथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग हम लोगों को अनजाने खराब है। पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, दौड़ लगाते चले जा रहे हो। पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो सुविधा बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी। उन सुविधाओं की यदि आपने श्रमविहीन जीवन कर लिया तो सुविधाएं तुमको सूल की तरह काटेंगी। लोगों ने समझ लिया पुस्तकों में ज्ञान है, पुस्तकों में सूचना मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है प्रैक्टिकल करने से। पुस्तकों के 4 दोहे पढ़ लिए, रट लिए, बोले हम ज्ञानी हो गए, कथावाचक हो गए, योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जीवन ठीक उसका उल्टा है। पांचवा, ये भी चौथा, पांचवा बड़ा भयंकर भ्रम है, समझ में नहीं आएगा। खून के रिश्ते अपने हैं, इनके मन की करते रहो तो अपने, नहीं तो खपने। जब तक बेटे का मन का करते रहो, बेटी के मन का करते रहो, पति के मन करते रहो, पत्नी के मन करते रहो, बाप के मन को करते रहो, माँ को नहीं कहेंगे। माँ का रिश्ता अलग होता है बेटे के लिए। तो कोई अपना नहीं है, प्राकृतिक स्वास्थ्य अपना है, शक्ति अपनी है, रनिंग मनी अपना है, रनिंग मनी अपना है। चौथी बात बड़ी विचित्र है, धर्म का पालन करो। धर्म ऐसे सीधे बैठना हमारा धर्म है, झुक के बैठना हमारा अधर्म है। धर्म को थोड़ा हमने बदल दिया है।
खरी भूख में खाना हमारा धर्म है, कम भूख में बिना खर्म में खाना अधर्म है। टट्टी पेशाब के बेग को रोकना हमारा अधर्म है और न रोकना धर्म है। जिन चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्वास्थ्य ठीक होता है वो धर्म है। लंबा विषय है, मेरी धर्म की परिभाषा दूसरी है। आओ, तो पेट साफ होना चाहिए, दोनों स्वर चलना चाहिए, श्वास सीधा होना चाहिए, प्राणायाम सही ढंग से करना चाहिए। प्राण का आयाम, हम जब प्राण को विस्तार करते हैं, आइए पहले हम लोग प्राणायाम की क्रिया से ही कैसे दोनों स्वर चलाएं चेक करो। किसी का दायां चल रहा है, किसी का बायां चल रहा है, किसी के दोनों चल रहे हैं। दोनों स्वर साथ चलना चाहिए। नहीं चल रहे हैं तो हाथ सामने करो। जल्दी मत करो, अंदर करो हाथ प्रभु, कोई जल्दी नहीं है। फिर श्वास को भरेंगे। यहाँ पर जोर पड़े, श्वास निकालने पे यहाँ पर जोर पड़े। साइनस पॉइंट है, इन्हीं में कब जमा हो जाता है। छोटी सी बीमारी हवा बन गई। 1000 में 999 आदमी साइनोसाइटिस का रोगी केवल तेल नीति, रबड़ नीति से ठीक हो सकता है। और मैं तमाम सर्जन को जानता हूँ। तो सहारा ले लो बेटा। कोई कमजोरी फील कर रही हो क्या? जूस पी के आ जाती, ठीक है। लेकिन नहीं, हाउ टू मल्टीप्लाई की बीमारी की वजह से या अज्ञानता की वजह से नाक काटे जा रहे हैं। बंद कर दूं क्या? बंद कर दो, वहाँ से बंद करो, पंखा बंद। ऊपर करिए। पहली बात तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, गुरुदेव द्वारा निकाला हुआ। इसके करने वालों को होगा ही नहीं साइनोसाइटिस। हाँ, अगर सूजन आ गई है तब रबड़ नीति नहीं करनी चाहिए। पहले नाक की सूजन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट थेरेपी से ठीक करिए। अगर नाक का ऑपरेशन करा भी लोगे, दोबारा फिर हो जाना 3-6 महीने बाद। अभी सर्वे रिपोर्ट आई है कि जिनको साइनोसाइटिस की वजह से कफ भरा है उनको ज़्यादा कोरोना हुआ है। ये जो प्राणायाम है बहुत अच्छा प्राणायाम है, ऐसे लीजिए।
तुम रसाहार पे हो ना, कुछ सुनो। नंबर 4, सुखासन में भी बैठ कर सकते हैं प्राणायाम, और वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम। अभी जो बैठे थे वज्रासन में, इसमें भी कर सकते हैं। बाई चांस मेरा स्वर एक चल रहा था, एक बहुत धीमा चल रहा था, दूसरा अभी मैंने प्राणायाम किया, फर्स्ट क्लास चलने लगा। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलना बहुत जरूरी है। योगासन में पहले या तो योगासन करो, या भ्रमण योग करो, या इंजन दौड़ करो, दोनों स्वर चलना बहुत जरूरी है। प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलना बहुत जरूरी है। तेली की बैल की तरह सारे जीवन आप चलते रहिए, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। कितने लोग 20 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, न उनकी डायबिटीज ठीक हुई, न ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, न पेट ठीक हुआ। अरे पहले प्राणायाम सही ढंग से करो, तो सही ढंग से तो करो प्राणायाम। पेट साफ होना चाहिए, पेट सफा तो हर रोग दफा। नहीं हो रहा तो बस्ती करो, गणेश क्रिया करो, लघु प्रक्षालन करो, गर्म पानी पियो, पेट सवेरे साफ होना चाहिए। दूसरा, दोनों स्वर एक साथ चलना चाहिए। तीसरा, श्वास नाभि तक जाना चाहिए। हाथ रखो, श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए। आप कहेंगे आनंद जी 3 दिन से आप दांवर किए पड़े हैं। अरे बाबा, जब ऋषि द्रोणाचार्य जी ने कौरव पांडव के बच्चों को पढ़ाया कि सत्य बोलने से ये लाभ होता है, मन वचन कर्म, सत्य बोलिए मन वचन कर्म से। सेकंड डे सबने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर 7 दिन पिटते रहे। युधिष्ठिर ने 7वें दिन बताया कि सत्य बोलना चाहिए। गुरुजी ने कहा जब इतना ही बोलना था तो क्यों पिट रहे थे? बोले गुरुजी मैं प्रैक्टिकल अभ्यास कर रहा था। क्या कहा? प्रैक्टिकल अभ्यास कर रहा था। योग अभ्यास की चीज है। इससे योग से नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैंने क्लास शुरू किया, योग शिक्षक बनिए। मैंने 5 संस्थाओं को शामिल किया कि चलो नाम की वजह से भेजना। देखा कि कोई नहीं भेज रहा, चाहे ज्ञानता बस, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ बस। तो जितने सुनने वाले हैं तुम लोग 5-5 भेजो, लोगों को शेयर करो, और 5-5 भेजो तो साथ पहुंच जाए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्य है कि योग सही ढंग से करो, आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। और भगवान कृष्ण का फार्मूला याद रखो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव युक्त शोधन स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। तब कंप्लीट योग होता है। तो आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए, दाईं नाक को बंद करिए,
केवल प्राणायाम की साधना से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, बशर्ते सही ढंग से करें तो। विध आहार विहार, बाईं नाक बंद करिए, दाईं नाक बंद करिए, बाईं नाक से 4 गिनती में श्वास भरिए, बाईं नाक बंद करिए, दाईं नाक खोलिए, 8 गिनती में निकालिए। फिर 4 गिनती में भरिए, फिर 8 गिनती में निकालिए। जितनी गिनती में आसानी से निकाल सकते हो उसका आधा भरें। अगर 20 गिनती में आसानी से आप निकाल सकते हैं तो 10 गिनती में भरिए। धीरे धीरे हमको भरने की क्रिया बढ़ानी है। 2, 4, 6 महीने में 20 गिनती में श्वास भरिए और 40 में निकालिए, 20 में भरिए, 40 में निकालिए। तब आपके फेफड़े इस शहर में गंदगी निकालने की कैपेसिटी पैदा होगी। गांव जा नहीं सकते, शहर छोड़ नहीं सकते, गाड़ियां बिजली के आते आते पता नहीं कितने साल लग जाएं। पेट्रोल और डीजल टोटली बंद कर दीजिए। सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं ये हमारी कार, हमारी बाइक, हमारे ट्रक। जो व्हीकल हैं सबसे अधिक मनुष्य के स्वास्थ्य नाशक हैं। फैक्ट्रियों में ईमानदारी नहीं है। लिफाफा योग से एनओसी मिल जाती है। फैक्ट्री में जितना गंदगी फैलती है उतना पर्यावरण पैदा करना जरूरी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? है? कानून बने हुए हैं। इस शिष्टाचार योग की वजह से कानून हम लोग तोड़वा लेते हैं। बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। गिनती के साथ करें। मैं तो देखिए कर लेता हूँ 20-40 अभ्यास किया है मैंने। बीस गिनती में भरिए और 40 में निकालिए। अब आप मंजिल में जाते हैं तो अपनी गाड़ी में, जब शहर के बाहर जाते हैं तो हम लोग प्राय अपनी गाड़ी में हवा चेक करा लेते हैं, नहीं कराते? अगर हवा कम है तो भरवा लेते हैं। स्टेपनी का भी ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं? इसलिए आपके पास हवा नहीं जा रही है। हाथी मेरे साथी धक्का मार। बच्चों को गुब्बारा फैलवाइए। एक छुक छुक प्राणायाम है, सिखा देंगे। छुक छुक प्राणायाम, ईमानदारी से अनुलोम विलोम करो 5 मिनट।
अब यही गंदी जगह पे करोगे, कमरे के अंदर करोगे, ड्राइंग रूम में करोगे, एसी रूम में करोगे, तो आपका कोई शुद्ध हवा थोड़ा मिलेगी। इसीलिए आज अखबार में आया है, आज स्टेटमेंट आया है बहुत अच्छा। ये प्रदूषण रहित शुद्ध स्वच्छ वायु होनी चाहिए, इसलिए घर में अधिक संख्या में तुलसी के पौधे लगाना चाहिए और बाज़ार में बड़े गमले लाकर बाज़ार से बड़े बड़े गमले लाकर अपने छत पर या कमरे में या बाहर खुले में रख कर उसमें नीम, अमरूद, पीपल आदि के फल लगाइए, तो पौधे लगाइए। इससे पर्याप्त प्राणवायु मिलेगी। मनी प्लांट तो लगवा लेते हैं, बस मनी प्लांट। अरे कितना मनी ससुरो इकट्ठा करोगे। मनी की अधिकता और मनी का एकत्र भी विकार हो रहा है। चलो, है नहीं है। बड़ी हंसी आती है मुझे लोगों पर भैया स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो जो कमाओगे सब नरसिंह भगवान की सेवा में चला जाएगा। आगे बढ़ो। सूर्य भेदी प्राणायाम आज नहीं बताएंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाएं से भरो 4 में, दाएं से निकालो, दाएं से भरो, दाएं से निकालो। इससे गर्मी बॉडी में मेंटेन होती है। चंद्र भेदी में दाई नासिका बंद कर लिया, बाएं से 4 भरो, 8 में निकालो, बाएं 4 भरो, 8 से निकालो। ये जो इससे बॉडी में ठंडक आ जाएगी। जैसे गाड़ी चलाते हो तो जब आप नीले की ओर करते हो तो गाड़ी में एसी चल पड़ता है, जब रेड की ओर कर देते हो स्विच तो क्या हो जाता है जागेश जी, क्या हो जाता है? जब बंद नहीं होता है गाड़ी में विस्फोट हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाती है। परमात्मा ने दाएं स्वर बनाया है गर्मी बढ़ाने के लिए, अब बाएं स्वर बढ़ाया है शरीर में सर्दी बढ़ाने के लिए। ऐसे रोगी आते हैं मेरे पास, साहब पत्नी कह रही है कि मुझे एसी सूट नहीं कर रहा है, पति कह रहा है कि मैं बिना एसी के रह नहीं सकता हूँ, अलग कमरे में सोते हैं तो आफत, एकत्र एक ही कमरे में सोते हैं तो आफत। तो जिसको गर्मी अधिक है उसको आप चंद्र भेदी प्राणायाम कराओ, और जिसको सर्दी ज़्यादा है उसको सूर्य भेदी प्राणायाम कराओ। ये है चिकित्सा। योग शिक्षक को मालूम होना चाहिए। ऐसे हमारे पास एक केस आया था, फिर दोनों प्रेम से रहने लगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ो। आगे है आपका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम ईमानदारी से किया जाए तो थायराइड होगा ही नहीं, और हो गया है तो ठीक होने में सहायता मिलेगी। कैसे करेंगे? नासिका से सांस भरेंगे और गले से रगड़ते हुए ले जाएंगे, और रगड़ते हुए गले से नासिका के बाहर निकालेंगे। आजकल थायराइड बहुत हो रहा है, इसलिए चेक करवा लो और क्रॉस चेकिंग की आदत डालो। एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कराओ और दूसरा सेल्फ कराओ। सिस्टम आ गया है सेल्फ कराने का, और दूसरे पैथोलॉजी में कराना। तामसी आदमी जहाँ जाएगा वो ईमानदारी उसका स्वभाव नहीं रहता। सात्विकी बेईमान नहीं हो सकता, तामसी ईमानदार नहीं हो सकता। क्रॉस चेकिंग कराओ। अगर थायराइड है
तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर के कुछ दिन थायराइड गोली खा लो और साथ में उज्जाई प्राणायाम करो, मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट बांधो। आवाज अपने को सुनाई पड़े कम से कम। कुछ योगी लोग इतना जोर से करते हैं कि सब जनता सुन लेती है, पर वो प्रयास धीरे धीरे बढ़ता है। भैंस वाली कहानी याद रखिए। उज्जाई प्राणायाम। चाहे कोई भी योगासन करो, चाहे कोई भी प्राणायाम करो, पेट ठीक रहना जरूरी है। कुपित कफ शांत करना जरूरी है, कुपित पित्त शांत करना जरूरी है। करते जाओ, सुनते जाओ। इसीलिए हमारे योगियों ने बस्ती निकाली, हमारे गुरुदेव ने उसको सरल कर दिया। इसीलिए हमारे योगियों ने कुंजल निकाला। प्राचीन काल के दंडधौती बड़ी खतरनाक है आज के लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा कैथेटर से करो, 8 नंबर से, 10 नंबर से, 12 नंबर से। वो छेड़ना है उस वाल्व को बस। गहरी सफाई के लिए वश धौती करो, नेति करो, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, 3 क्रियाएं करो। फर्श पे पोंछा खूब मरवाते हो, बॉडी में भी नहाने के पहले पोंछा मारो, रोम छिद्र खोलो। ये केमिकल दवाइयाँ जाने कहाँ आपको ले जाएंगी। ठीक? हाँ जी, बन गया। हाँ बेटा, बन गया तुम्हारा। समझ में आ गया? नहीं आया? गले से रगड़ते हुए ले जाओ, रगड़ते हुए छोड़ो। अभ्यास से आ जाएगा। क्या करें? अभ्यास आ जाएगा। देखो, आंख बंद, देखो मुझे, देखो जब आप प्रयास करो को आ जाएगा। अभी आवाज़ नहीं आ रही, आ जाएगी धीरे धीरे। कभी खर्राटे देता देखा है तुमने किसी को? इनको आते तो नहीं है। कैसे भी खर्राटे आते हों, उज्जाई प्राणायाम करो, मैग्नेट बेल्ट बांधो, फर्स्ट प्रॉपर योगासन करो और नेति करो। नेति कर, तेल नेति, रबड़ नेति। कम टू मी 5 or 10 days, योर खर्राटे बिल खत्म। समझ गए ना? ये अंग्रेजी कैसी रही हमारी? समझ में आ जाए हमें क्या करना है। ठीक बात है ना? जब तुम लोग हिंदी में अंग्रेजी लिखने लगे हो, तो हम अंग्रेजी में हिंदी लिखने लगेंगे। जब आप हमारी नहीं सुन रहे हो, तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आई एम घुसिंग इनटू वाटर निकलिंग आफ्टर 5 minutes। बताओ क्या मतलब हुआ? आई एम घुसिंग इनटू वाटर निकलिंग आफ्टर 5 minutes। समझ में आया कि नहीं आया? अभी शुद्ध अंग्रेजी बोलेंगे, समझ में नहीं आएगी। द टेल ऑफ डियोजी कैन नेवर बी सीधी। द टेल ऑफ डियोजी कैन नेवर बी सीधी। क्या मतलब?
समझ में आया कि नहीं आया? और जो समझ में आ जाए हिंदी, जो समझ में ना आवे अंग्रेजी, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मत करो, हैप्पी जीवन बनाने का प्रयास करो। क्यों भाई? चलो अब आप करिए, उज्जाई प्राणायाम हो गया, अब करिए भ्रामरी प्राणायाम। बड़ा आनंद का प्राणायाम है। कभी जाओ, पुष्प भरे हुए पार्क में जाओ, वहाँ एक भौंरा आता है, क्यों साहब? ऐसे ही ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। और करना कुछ नहीं है। क्या करना है? आंखें बंद करके बस। अब इसको और अधिक लाभ उठाने के लिए कानों में उंगली डाल लेते हैं। अभी नहीं डालना प्रभु, पूरी बात तो सुन लो। ये अपना पहले से डाल लिया, बोले का बहुत सुन चुके। मेरे प्रभु पूरी बात सुन लो, उंगली डालने वाली बात। कानों में उंगली डालते हैं और इतना दबाव डालते हैं कि कान न फटे और बाहर की आवाज़ न सुनाई पड़े। योगियों ने इसी को ओम ध्वनि में जोड़ दिया। ओ में समय थोड़ा और माँ में समय लंबा, ठीक है ना? तो आपका ओम ध्वनि के साथ भ्रामरी प्राणायाम हो गया है, उसमें आध्यात्मिकता भी जुड़ गई। और कोई झगड़ा हो आपको ओम से, तो गॉड जोड़ लो, गॉड, बोलो, हमसे तो बनता नहीं है। झगड़ा है, खुदा जोड़ लो। अगर तुम्हें झगड़ा है बाबा, अरे योग का संबंध किसी रिलीजन से नहीं है। तुम्हारा तन कैसे ठीक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कसाई हो। हमने 5 जातियां ढूंढी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और कसाई। ये 5वीं आपने नहीं सुना होगा हमारे अलावा। हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है और कसाई अलग है। वो हर जात में हो सकते हैं, वो हर जात में हो सकते हैं, एक अलग है। हमने एक से एक मुसलमान अच्छे देखे, हमारे संपर्क में है। एक से एक हमने ईसाई देखे अच्छे अच्छे, एक से एक अच्छे हिंदू देखे हैं। कसाई अभी हमको अच्छे नहीं मिले हैं। आ जाएंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। साधना योग करो। वाल्मीकि बदल गए, अंगुलमाला बदल गए, जाने कितने लोग बदल गए हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे? ओम, आ उ मा, आ देखो, ये संग हमारे जो क्लासिकल शब्द है ना, बहुत अच्छे हैं। इनसे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, मन बहुत रिलैक्स होता है, आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है।
लगभग 1 मिनट आ करो, लगभग 1 मिनट ऊ करो और लगभग 1 मिनट माँ करो। भाई अगर ओम जी से कोई झगड़ा है तो आऊ बा कर लो, काहे कोई झगड़ा? कहीं किसी के मत्थे में लिखा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कसाई हूँ? हैं? कहीं लिखा तो है नहीं। इसीलिए काहे थे तामसी लोग किसी भी जात में रहेंगे झगड़ा करेंगे। और राजा जनक ने तो कसाई से ज्ञान सीखा था, राजा जनक ने तो कसाई से भी ज्ञान सीखा था। लंबी कहानी है, आगे देखिए। इसी को मिला दो तो ओम बन गया। क्यों बेटा बताओ? हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा बाबा ने नाम रखा था ओम प्रकाश, वो आर्य समाजी थे। बाद में हमने राजेश खन्ना की पिक्चर देखी, हमने कहा यार सुख बांटने में आनंद है। पहले हमारा नाम कुछ और था, हमने फिर आनंद लिखना शुरू किया। अब आनंद लिखते लिखते, आनंद था पीछे, अब आनंद आगे हो गया है। साहब आनंद ही मनुष्य की मौलिक खोज है, मौलिक मांग है। अगर सब कुछ है आपके पास, अगर आनंद नहीं है, अगर आपको नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कला नहीं मालूम है, तो फिर आप रोते हुए पैदा हुए हो, रोते हुए जीवन कटेगा, रोते हुए मरोगा, अगला जन्म भी रोते होगा। इसलिए ओम ध्वनि करिए, श्वास भरिए। ओम। फिर श्वास भरिए। ओम। बस इस ओम ध्वनि को अगर आप धीरे धीरे 5 मिनट एज ए मेडिटेशन करें, बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। पर आप 24 घंटे में 6 घंटा सोने के लिए रखो और 6 घंटा रखो आप इन चीज़ों के लिए। 12 घंटे भी अगर आप ऑनेस्टी से काम करें, आजकल तो जो स्मार्टफोन आ गया है, इसका अगर गुड यूज करना आ जाए आपको, तो आप बहुत काम कर सकते हैं, तनाव रहित काम कर सकते हैं। और कहीं इसका बैड यूज करना आ जाए तो आप बर्बाद हो जाओगे। कंट्रोल आप करना है। क्यों भाई? कंट्रोल तो हमें करना है, परमात्मा ने हमको आज़ाद कर दिया है। नियंत्रण रखोगे सेक्स पर, मनी पर, अधर्म पर, जीवन बेटर होगा, नहीं तो बिटर होगा। ये ओम ध्वनि बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान शिव भी, ये उठाओ बेटा, ये देखो, ये बड़ा दुर्लभ चित्र है। ये देखो, इसको और नज़दीक से दिखा लो, और नज़दीक भेजे किसी को। ये देखो, देख रहे हो, भगवान शंकर तक ओम ध्वनि करते करते सो गए हैं और रात भर ओम ध्वनि चलता रहा है। और तुम क्राइम पेट्रोल 100 देख देख के, सोच सोच के सो रहे हो, तो उम्मीद करते नींद अच्छी आ। आज तो बड़े बड़े अच्छे सपने आए, खूब बढ़िया विस्तार हो रहा है, तुम लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप जो जैसा सोचते सोचते आप सोओगे, अंतमति सोई गति,
देखो भगवान शिव तक ओम ध्वनि करते करते, देख रहे हैं ऊपर से ओम दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये ऊपर ओम का ध्यान करते करते सो गए। तो भैया हमारा जीवन तो बड़ा आनंदमय हो गया है। 52 साल पहले महानरक था, इसलिए क्या बढ़िया चीज़ है। ये चित्र आपने पहले कहीं देखा हमारे अलावा, हमारे यहाँ के अलावा है। इसको बनाया जाए, इसको कैलेंडर घर घर पहुँचाया जाए। हमारी नई किताब में आ रहा है। इस दुर्लभ चित्र हम जाने कब से रखें संभाल करके, जैसे आप लोग पासवर्ड संभाल के रखते हो कहीं फेल ना हो जाए, ऐसा हम इसको संभालें। करीबन 40 साल से संभालें, समझे बेटा। 40 साल पहले हमारे हाथ में लगा था, तब से हम जाने क्या क्या खो दिया, पर ये नहीं खोने दिया। आइए केवली प्राणायाम, ये प्राणायाम प्रायः आपको नहीं मिलेगा शास्त्रों में। आम केवली प्राणायाम, इस प्राणायाम से कंसंट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। बैठे बैठे किंग क्वीन कर लो, देखो बैठे बैठे करो किंग क्वीन, ये देखो बैठे बैठे करो, क्योंकि आप थक गए होंगे, हर आदमी थक सकता है। करो धीरे धीरे, बैठे बैठे करो। मैं जल निष्कासन योग करके आ रहा हूँ। जल निष्कासन योग का बैठे बैठे सुहास ठीक कर लिया, बैठे बैठे कर लिया है। क्योंकि एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठने से आदमी थक जाता है या उसको दिक्कत होती है। ऐसे से कर लो। आप छोटे बच्चों को देखिए, बाप रे बाप, देखने वाले थक जाते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ हुआ, इतना दौड़ते हैं, इतना कूदते हैं। घर में नया सोफ़ा सेट नहीं मंगाते हैं, जब बच्चे आ जाते हैं तो वो काम बढ़ा देते हैं मिस्त्री का। नहीं, अभी तुमने कहाँ देखा होगा, देखा है? अरे इतना हमारा पोता आया हुआ है, कल ही आया शाम को, और सुबह से ही अपने ढंग से मूवमेंट करता है। अभी जब मूड आ जाएगा तो उछकेगा, और जितना रोक और उचकता है। इसलिए ऐसे हमारा मन है, थक जाता है। केवली प्राणायाम केवल से बना है, केवल। प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं। पूरक, श्वास भरने को पूरक कहते हैं, अंदर श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं, श्वास के बाहर निकालने को रेचक कहते हैं, श्वास के बाहर रोकने को शून्यक कहते हैं, बाह्य कुंभक भी कहते हैं। तो सामान्यतः हमारे पास 2 स्थितियां होती हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। स्वाभाविक क्रिया है। जीव और निर्जीव में यहीं से अंतर मालूम होता है। निर्जीव में श्वास चलते ही नहीं, चलता कभी देखा आपने? यहाँ चेकिंग होती है पहले, सामान्य व्यक्ति देखता है श्वास नहीं चल रहा है,
ये प्रभु को प्यारा हो गया। और एडवांस में हार्ट देखते हैं, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बोले नहीं 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 नहीं, 1 मिनट में 2 बार चल रहा है, अभी संभावना है ना बात है। अब यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, इसको भी बंद होने को मृत्यु नहीं माना जाता आजकल। जब ब्रेन वर्किंग करना बंद कर देता है, हैंग टू डेथ, क्या है, अधूरा है, हैंग टू डेथ अप टू नॉट वर्किंग ब्रेन, कुछ और सिस्टम आ गया है। उसको तब तक लटकाए रहो जब तक कि ब्रेन काम करना बंद ना कर दे। तो श्वास भरना, श्वास निकालना ये आप स्वाभाविक करते हो, लेकिन श्वास अंदर रोकना ये एक क्रिया है, श्वास बाहर रोकना ये एक प्रयास है। उज्जाई प्राणायाम आप लोग अनजाने प्राणायाम करते भी हो। कोई सामान उठाना होता है तो ताकत कम लगती है तो आप श्वास को रोक लेते हैं अनजाने। कभी देखिएगा, ऐसे कोई सामान उठा रहे हैं, अनजाने आपको नहीं उठ रहा है तो आप वहीं श्वास रोक लेते हैं, उठ जाता है। इसको स्वाभाविक रोक लेने को केवली कहते हैं। श्वास जा रहा है, आपने श्वास रोक लिया, अभी पूरा निकला नहीं, इसे कहते हैं केवली। श्वास आ रहा है, आपने रोक लिया, अभी पूरा आया नहीं है, इसे कहेंगे केवली। श्वास बाहर रोका, निकला, अंदर जाने वाला था, आपने वहीं रोक लिया, इसे कहेंगे केवली। यानी रेचक केवली, कुंभक केवली, सॉरी हाँ गलती हो गई, श्वास भर रहे हैं रोक लिया, पूरक केवली। श्वास अंदर गया रोक लिया, इसे कुंभक केवली। श्वास बाहर निकला और रोक लिया, इसे रेचक केवली। श्वास बाहर निकला, अंदर जाने वाला था, आपने रोक लिया, इसे कहेंगे शून्यक केवली। इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप कोई काम कर रहे हैं, करते 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 अब आपका हल नहीं हो रहा, तो इधर देखो, स्वभावतः आप ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते, या उस समय स्वभावतः श्वास रोक लेते हैं आप। तो केवली में हमारी चित्त शांत हो जाता है। ये भी एक प्रकार से समाधि है। तो इसे हम कहते हैं प्राणायाम समाधि बोल सकते हैं। इसका अभ्यास करोगे तो आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। कुछ समझ में आया? इसका नियम बहुत सरल है। ऐसे बैठ जाइए, कोई नाक वाक दबानी नहीं है। जब मैं कहूँगा केवली तो आप श्वास को वहीं रोक लेंगे और तब तक रोके रहेंगे जब तक कि आपको बेचैनी ना हो। यानी बेचैनी शुरू होते ही आप नॉर्मल श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। यदि अपना अच्छा, किसी का पूरक हो रहा होगा, किसी का कुंभक हो रहा होगा, किसी का रेचक हो रहा होगा, किसी का शून्यक हो रहा होगा, तो सबका अलग अलग होता है। चलिए सीधे बैठिए, आंख बंद कर लीजिए। केवली बस, फिर नॉर्मल श्वास लीजिए, श्वास जाने दीजिए, श्वास अंदर एक क्षण को रुकने दीजिए, श्वास बाहर निकलने दीजिए, श्वास को बाहर रुकने दीजिए। केवली बस,
नॉर्मल सांस लीजिए। केवली, बस। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया बेटा? इससे बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम है केवली प्राणायाम। क्या है? सामान्यतः शास्त्रों में मिलता नहीं है, पर शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। और हम लोग जब बचपन में गांव में खेलते थे तो एक खेल होता महादेव की लग। गांव में पहले था महादेव की लग। लग कहते हैं आदमी जिस पोस्चर में होता था वो खड़ा रहता था, और कोई हिल गया तो आउट हो गया। आजकल शहर वाले खेलते हैं स्टैचू। खेल वही है। क्या है? स्टैचू खेला कभी? शहर वाले स्टैचू, देहात वाले महादेव की लग। उसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। योग में केवली। चलिए, तो आज हम लोग यहीं बात समाप्त करते हैं। ओम ध्वनि हो ही गया है। कल हम लोग पूरे 13 प्राणायाम, 12 प्राणायाम थे, 13वां श्रद्धेय बाबा रामदेव ने और जोड़ दिया है, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। तो जल्दी 13वीं से बचने के लिए 13 प्राणायाम सीखो। क्या कहा? नहीं समझे आप? ये 13 प्राणायाम सीखो है। कभी पता नहीं कब नीड पड़ जाए। हर आदमी को योग सीख करके गंभीरता साधना करनी। धन्यवाद। कल हम लोग फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे।